हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं सागर में भ्रमण कर रहा हूँ। तो सागर में जितनी भी जनरल नॉलेज के प्रश्न आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप जाते हैं तो ज़िले से लेकर के एक दो प्रश्न आपको देखने को अवश्य ही मिलते हैं। तो आज मैं सागर ज़िले में भ्रमण कर रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है कि मैं समग्रता से, क्रमबद्ध तरीके से सागर के ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करूं और साथ ही साथ कृषि और लिटरेसी, यहाँ की साक्षरता दर और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो सागर ज़िले को एक नई पहचान प्रदान करती हैं, आप सभी के लिए मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप तक जितना भी ज्ञान मुझे है सागर संभाग के बारे में, जो कि एक अद्भुत पहचान रखता है। 10,252 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो फैला हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप बाहर का जो वातावरण है, चारों ओर का जो परिवेश है, उसका आनंद लेते रहें और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें। आपको कुछ नहीं करना है, बस एकाग्रचित होकर के ध्यान से सुनना है और बाहर के वातावरण में विचरण करते रहें। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में लाया गया था और 1956 में ही सागर संभाग का गठन हुआ था। तो सागर जिले के अंतर्गत जो तहसीलें पड़ती हैं वो सागर, राहतगढ़, रहली, गड़ाकोटा, देवरी, बीना, केसली, बंडा, राहेगढ़, खुरई, मालथौन और जैसीनगर। अच्छा, सागर जो ज़िला है, सागर जो संभाग है, वो 7 ज़िलों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, यानी कि जो पड़ोसी ज़िले हैं, कहीं ना कहीं इस नाम से भी सागर नाम एक जुड़ा है और इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, छतरपुर, अशोकनगर और उत्तर प्रदेश का जो झांसी का क्षेत्र है वो भी सागर ज़िले के साथ बाउंड्री साझा करता है। तो यहाँ की लिटरेसी यानी साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 76.46% है। सागर संभाग के 6 ज़िले पड़ते हैं। उनकी बात करूं मैं तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और अभी हाल में एक ज़िला बना है निवाड़ी, वो भी सागर संभाग के अंतर्गत ही आता है। और सागर, अगर हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सागर ज़िले की स्थापना 1660 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? हुसैन शाह के द्वारा। और यहाँ पर एक तालाब का निर्माण भी किया गया है। और जो सागर जो बसा हुआ है वो एक झील के किनारे बसा हुआ है और इस झील का नाम है लाखा बंजारा झील। इसके किनारे ये सागर जो संभाग है वो बसा हुआ है। और यहाँ का तापमान औसतन 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ की जो औसतन वर्षा है वो 95 मिलीमीटर है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो अधिकांशतः काली मिट्टी पाई जाती है। और आपको बता दूं कि यहाँ से जो कर्क रेखा है वो सागर से होकर के निकलती है। सागर ज़िले का जो NH यानी नेशनल हाईवे 44 है, उसके रानगीर एक गांव है और वहाँ से यह रेखा, कर्क रेखा जो निकलती है। आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के 14 ज़िले हैं जहां से होकर के कर्क रेखा निकलती है। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, सागर में क्या स्थान रखता है सागर, तो गेहूं, सोयाबीन, बाजरा, उर्द और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और यहाँ पर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो है सोनार, बीना और धसान। और सोनार नदी की अगर बात करें हम तो इसका उद्गम स्थल सागर ज़िले के एक गांव पड़ता है ताड़ा गांव, वहाँ की छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है, यहाँ से प्रवाहित हो रही है। और बीना नदी की बात करें तो यह बेतवा नदी है जो आप जानते हो, जो विदिशा से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पर वन की बात करें तो सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष अधिकता
में यहाँ पर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है सागर में। वो राष्ट्रीय उद्यान है नौरा देवी, सॉरी वन्यजीव अभ्यारण्य में, मैंने मुंह से निकल गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नौरा देवी का वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि इसकी स्थापना इस्टेब्लिश हुई थी 1975 यानी कि 1975 में हुई, जो कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 1194.674 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर खनिज उद्योग की बात करें तो तांबा खनिज यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहरिया जनजाति सागर संभाग में निवास करती है। और मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय वो है हरि सिंह गौर, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और राहतगढ़ का जो किला है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर महारानी दुर्गावती की प्रतिमा है। और सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी भी है। और यह राजगुरु हरि सिंह गौर की जन्मस्थली भी यहाँ पर है। और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें हम, नेशनल हाईवे की, तो यहाँ से NH-26, NH-44, NH-140, या 140 और NH-934 यहाँ पर राजमार्ग हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों पर भी काफ़ी अद्भुत चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि रहली का सूर्य मंदिर काफ़ी अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो ये थी सागर संभाग की जानकारी।